हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स या उन व्यूअर्स के लिए रहेगी जिन व्यूअर्स ने या स्टूडेंट्स ने सीबीएसई से जो है स्टडी की है क्लास 10th या क्लास 12th की, लेकिन उनकी जो है मार्कशीट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट उन्हें मंगवाना है या मार्कशीट कम सर्टिफिकेट उनका लॉस्ट हो गया है, उन्हें दोबारा से चाहिए, तो वो कैसे गेट कर सकते हैं उसके ऊपर तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर आपने मार्कशीट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट मंगवाने के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई किया और पेमेंट भी कर दी, उसके बावजूद जब आप चेक कर रहे हैं तो उसमें लिखा आ रहा है पे नाउ, तो ये पे नाउ लिखा आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि आपको दोबारा पेमेंट करनी है या आपकी पेमेंट जो है हुई नहीं है। तो इसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। मेरा पूरा विश्वास है जब आप इस वीडियो को देख लेंगे ना, आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे और आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना और वीडियो को लाइक भी करना। अब आगे बढ़ते हैं हम। जब आप अपने सर्टिफिकेट के लिए ट्रैकिंग कर रहे होंगे तो आपने ये ऑप्शन देखा होगा और आप इस ऑप्शन को देखकर फिर आप ये हैरान हो गए होंगे कि पे नाउ क्यों आ रहा है। तो आपको क्या करना है, जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको पे नाउ पर क्लिक करना है। तो आप जब पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा, है ना। अब वो कॉन्फिडेंशियल है तो मैंने वो आपको पेज दिखाया नहीं है, ठीक है, सीधा नीचे कर दिया है। आप देखेंगे कि यहाँ पर आपने अमाउंट पे लिखा है 600 पे की है और यहाँ लिखा है पेमेंट मोड, और जब हम पेमेंट मोड पर क्लिक कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर लिखा आ रहा है ऑनलाइन पेमेंट। अब आप कहेंगे हमने तो पेमेंट कर दी है, फिर ऑनलाइन पेमेंट क्यों आ रहा है। कोई बात नहीं, आप इस पर क्लिक कीजिए और पे पर क्लिक कीजिए। कर दिया क्लिक। क्लिक करने के बाद आपका ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन ये मैं दिखा नहीं सकता, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है डोंट ट्राई पेइंग फ़ी अगेन। आपको दोबारा से फ़ीस पे नहीं करनी है, आपकी पेमेंट हो चुकी है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ठीक है। और अब आपको करना क्या है, देखो आपको एक ईमेल भेजनी होगी रीजनल ऑफिस में। देखिए जब आप ईमेल करेंगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ये आप ध्यान से अच्छे से समझ लीजिए। जब आप ईमेल के लिए, मैंने आपको ईमेल आईडी बता दी है, तो ईमेल का जब आप ओपन करेंगे तो उसमें सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट में आपको पेमेंट स्टेटस नॉट अपडेटेड लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो बॉडी होती है उसके अंदर आपको किन किन चीज़ों को फॉलो करना है आप सुन लीजिए। आपको एप्लीकेशन नंबर लिखना है, हेडिंग, फिर आगे एप्लीकेशन लिख देंगे, फिर आप रोल नंबर लिखेंगे, फिर आगे रोल नंबर उसका लिख देंगे, आप नेम ऑफ द कैंडिडेट हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट जो आपका होगा वो लिख देंगे। सब्जेक्ट आपको बताना होगा आपने किस चीज़ के लिए अप्लाई किया था, जैसे आपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट और या जिस चीज़ के लिए अप्लाई किया वो आप लिख देंगे। फिर फ़ी अमाउंट लिख के आप लिख देंगे कितनी फ़ीस आपने पेमेंट करी है, ठीक है। और फिर लास्ट में लिख देना कि ये पेमेंट स्टेटस नॉट अपडेटेड, कि भाई मेरा पेमेंट स्टेटस अपडेटेड नहीं है। कोई चीज़ आगे पीछे भी हो जाएगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अब ध्यान से एक बात और सुन लीजिए, यहाँ पर क्या बताया गया है। और आपको साथ ही साथ जो आप ईमेल करेंगे ना उसमें आपको जो आपने फ़ीस पेमेंट करी है ना उसकी ट्रांजेक्शन डिटेल भी आपको सारी भेजनी पड़ेगी, ठीक है। जो आपको बैंक से मिली होगी ना वो सारी की सारी आप अपने ईमेल के थ्रू भेजेंगे भी, ठीक है। और अगर जैसे आपके पास ये ट्रांजेक्शन डिटेल नहीं है तो आप अपने बैंक से जहाँ से आपने पेमेंट करी वहाँ से गेट कर सकते हैं। जब आपने पेमेंट की होगी तो एक जो पेज सा आ जाता है ना, इसमें सारा का सारा फीस का सब कुछ लिखा होता है, तो वो आप यहाँ पर इसके साथ सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब वो रीजनल ऑफिस कौन सा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए ध्यान से, रीजनल ऑफिस देखो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो जिस शहर से आप बिलोंग करते हैं या जिस सिटी से या जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको देखना होगा, और उसी पर आपको जो है ना क्लिक करके फिर उस ईमेल आईडी पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन सेंड कर देनी है। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो रीजनल का है ना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, आप वहाँ से भेज सकते हैं। एक बात और है, आप 15 से 20 दिन तक वेट भी कर सकते हैं क्योंकि इस प्रोसीजर में टाइम लगता है, ठीक है। और मोस्टली क्योंकि मैं बहुत टाइम पहले से वीडियो बना रहा हूँ, तो मोस्टली जिन्होंने वेट किया है 15 से 20 दिन 30 दिन, तो उनका अपडेट हो गया और फिर
30 से 40 दिन बाद उनका घर पर भी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी ना, सर्टिफिकेट वगैरह, वो उनके घर पर भी पहुंच गए हैं। ठीक है, ईमेल आईडी आपकी ये वाली है। ठीक है, RODDN फिर डॉट है, डॉट ऐसे डॉट डालनी है। ओके, CBSE फिर @ ऐसे बनाते हैं जैसे। ठीक है, निक फिर डॉट ऐसे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने रिटर्न में लिख दिया। ये ईमेल आपको जिस फॉर्म में होते हैं ना वैसे लिखने हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ आपको, जैसे मैं आपको लिख के दे देता हूँ, RODDN फिर डॉट ऐसे डालना है। ठीक है, CBSE स्मॉल लेटर तो स्मॉल लेटर। ठीक है, @ लिखना, @ बनाते हैं ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, ऐसे। ओके, और उसके बाद निक NIC निक फिर है डॉट, फिर उसके बाद INN। इस तरीके से इस पर आप ईमेल कर देना। अच्छा, एक बात आपको और मैं मेन बता दूं कि आप सबसे पहले ये करने से पहले ज़रूर चेक करेंगे कि आपके बैंक से अमाउंट डेबिट हुई है या नहीं हुई। अगर 600 डेबिट हुए हैं तभी आप ये ईमेल करना। जब आपके अकाउंट से पैसे कटे ही नहीं तो फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप और भी ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आपको मैंने रीजनल एड्रेस दिखाया ना, आप सीधा वहाँ जाकर भी बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको रीजनल का मैं दे दूँगा लिंक, चाहे आप किसी भी इंडिया के किसी भी पार्ट से हों, आप जो है अपने स्टेट या अपने जो भी सेंट्रल टेरिटरी है वहाँ की जानकारी आराम से गेट कर पाएंगे। ठीक है, मैंने कोशिश की है इसमें सारी बातें कवर करने की। ठीक, एक बार मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। देखिए, जो पे नाउ का ऑप्शन आता है ना, वो अपडेट नहीं हो पाता, इसी वजह से आता है। ठीक है, आपकी पेमेंट अगर हो चुकी है, डेबिट हो चुकी है, तो आप जो हैं वो वेट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये ब्रीफली मतलब लास्ट में आपको पूरा बता रहा हूँ। नहीं तो आप कहते हैं कि भाई मुझे ज़रूरी जानना है और मुझे पक्का पता करना है कि मेरी पेमेंट हुई या नहीं हुई, तो मैंने आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसीजर बताया ना। आपको ईमेल करनी होगी, ईमेल में आपको किस तरीके से किन किन रूल्स को फॉलो करना है। उसके बाद ईमेल को आपको रीजनल सेंटर में आपको सेंड कर देनी है, और हर रीजनल सेंटर की अलग अलग ईमेल है। मैंने आपको बता दिया, दिखा भी दिया, और डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा रीजनल का, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो उसमें जो भी आपका है ना, जैसे आप जिस भी स्टेट के, तो उनको आपको ईमेल करनी होगी। फिर आपको वो रिस्पॉन्स दे देंगे, और फिर आप जब बाद में चेक करेंगे ना तो आपको अपडेट नज़र आएगा। नहीं तो आप 20 से 25 दिन रुक जाओ।